फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। आप इसमें रूस और भारत के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे रसिया कैसे बना और कैसे रसिया का उदय हुआ। तो जैसे कि ना, आज हम बात करते हैं रसिया के बारे में। रसिया कैसे बना। दोस्तों, ये रसिया है, ये आधुनिक रूस का इतिहास है। पूर्वी स्लाव जाति से शुरू हुआ। स्लाव जाति एक जाति है, जैसे यहाँ पर कई जातियाँ हैं, वहाँ पर भी जाति है। वहाँ का पुराना निवास स्थान था कीव, जहाँ कीव था। कीव जहाँ 9वीं सदी में स्थापित कीव रूस साम्राज्य स्थापित था। उन जातियों के लोग आज भी रूस में रहते हैं। 1380 में मंगोलों का जब पतन हुआ और मॉस्को रूस का उदय हुआ, 17वीं 9वीं सदी के बीच में रूसी साम्राज्य का विस्तार यहीं से शुरू होता है। रूसी साम्राज्य का विस्तार होता है 17वीं और 19वीं सदी से। कीवी रूस के बारे स्केंडिनेवियाई वाइकिंग लोगों ने स्टेपी में पहले से अवस्थित खंजार लोग को स्थापित करके कीव आधुनिक यूक्रेन में अपनी राजधानी बनाई। यहीं से रूसी साम्राज्य का इतिहास आरंभ होता है। खंजार जो था वो एक जाति थे जो आज भी रूस के मॉस्को में रहते हैं। कई शहरों में रहते हैं। रूस को बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा रसिया है। यहाँ का जो राजधानी है मॉस्को है, ठीक है। तो वहीं पर लोग रहते हैं। दोस्तों, आप देखिए कि ये ग्लोब जो है, इसी में ग्लोब में कैसे रसिया को दर्शाया गया है। दोस्तों, आप लोगों ने ये देखा, ये वो कहाँ रिमोट कहाँ गया मेरा। यह कीवी साम्राज्य अगले 300 सालों तक अस्तित्व में रहा है। यहाँ के लोग खंजार ने व्यापार पर निर्भर थे। जो खंजार जाति थे, जैसे आज देखा जाए तो बहुत से दोस्त कोई तेल पर निर्भर रहता है तो कोई हथियार पर निर्भर रहता है। जैसे आप देखेंगे सऊदी अरब, तो सऊदी अरब में जो अरामको कंपनी है, वहाँ पर वो तेल पर निर्भर है। जैसे यहाँ पर भी व्यापार पर निर्भर थे। खंजर लोग ने 8वीं सदी में यहूदी धर्म को अपना लिया। हालांकि 9वीं सदी में रूस ने इस्लाम धर्म को लागू करने की बात की। इसका कारण यह था कि इस्लाम में कई पत्नियों को रखने की इजाज़त थी, जिससे राजकुमार व्लादिमीर बहुत आकर्षित हुए। हालांकि शराब की मनाही से उसने ईसाई धर्म अपना लिया। तो बात करते हैं आक्रमण के बारे में। मंगोलों का आक्रमण। सन 1200 के बाद मंगोलों की शक्ति के में वृद्धि हुई। चंगेज खान की आक्रमण की वजह से 1230 में कीव का रूसी साम्राज्य बिखर गया। मॉस्को नए रूस साम्राज्य की राजधानी बना। रूसी साम्राज्य का विस्तार इवान तृतीय जैसे महान की बहादुरी से भी संबंधित किया जाता है। रूसी साम्राज्य का विस्तार यूरोप में पूरे फैल गया। तो यहीं से होता है पूरे यूरोप की पूरा कहानी। उसको जो होता है, ये रूस है, ये पहले ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, अब इसे रूस के नाम से जाना जाता है। 1991 से ये रूस के नाम से जाना था। 1990 तक इसको सोवियत संघ के नाम से जाना गया। तो आप देखिए ये कि किस तरीके से रूस का मानचित्र है, इसमें कहाँ पे मॉस्को है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रूस के बारे में। रूस में किस तरीके से सरकार चलती है। रूस में प्रजातांत्रिक उदारवादी व्यवस्था है, यानी सोवियत संघ में राज्य नियंत्रित आर्थिक प्रणाली, एक दलीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जबकि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। इसे मैं कंपेयर किया हूँ इसे। वर्ष 1953 में सोवियत संघ ने क्रुश्चेव ने शासन सत्ता संभाली। जो क्रुश्चेव थे वहाँ के, वो शासन सत्ता संभाली। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने चीन का साथ नहीं दिया। फिर वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच सात का समझौता हुआ, जो सोवियत संघ ने की मध्यस्थता में संपन्न हुआ। उसके बाद भारत रूस के बीच मित्रता बढ़ता गया और इसी कारण से अमेरिका ने भारत में हथियार पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर भारत हथियार का आयात करने के लिए सोवियत संघ में निर्भर हो गया। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत को यह सूचनाएं प्रदान की। अब तो ये देखेंगे कि जो 1962 में युद्ध था, ये सोवियत संघ की मध्यस्थता के बीच। हालांकि भारत को करारी हार मिली थी उस समय वो लाल बहादुर शास्त्री थे भारत के प्रधानमंत्री। तो हम बात कर रहे हैं कि वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत को यह सूचनाएं प्रारंभ की और इस युद्ध में इजराइल ने भी भारत का साथ दिया है। तो जो लोग कहते हैं आज कि इजराइल को क्यों सपोर्ट करते हो, दोस्तों कोई सपोर्ट नहीं करता। इजराइल ने हमेशा से भारत का मित्र रहा है। इसी कारण से
उनको उसको सपोर्ट करते हैं। हालांकि और कुछ ही देश जो फिलिस्तीन की बात करते हैं, फिलिस्तीन उस समय जब 1965-71 में युद्ध हुआ था तो भारत का साथ नहीं दिया, तो उस समय वो पाकिस्तान का साथ दिया था। तो आप देखिए कि रूस और प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से एक दूसरे के पिछले लगभग साथ 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा जो युद्ध 1971 में हुआ था, मजबूत हुए हैं। समय पाकिस्तान को हार मिली थी और यूएनओ में भारत का साथ दिया था। कौन दिया था? रसिया दिया था। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी जी की सरकार बनते ही गरीबी हटाओ नारा दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जब 1975 आयात आपातकाल लागू हुआ तो समय के साथ चीन को भारत में मिले और परमाणु परीक्षण में ही समर्थन दिया। इसने रूस ने दिया था। रूस ने इसलिए रूस को करीबी फ्रेंड्स माना जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी रूस को बहुत सबसे ज़्यादा करीबी मानते हैं और इजराइल को भी मानते हैं उसको। हालांकि और भी देश हैं, इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। और वर्ष 1970 के बाद सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बन गया और भारत सोवियत संघ के बीच रुपए रूबल में व्यापार होने लगा। अब भारत सोवियत संघ की आपूर्ति के लिए हथियार सस्ते थे और बात यह भी थी कि सोवियत संघ ने कभी शर्तें नहीं रखी थी, परंतु वर्ष 1990 में सोवियत संघ के विघटन के हो गया। ठीक है, जब सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो इसी में ही जो रुपया रूबल में जो व्यापार होता था वो बंद हो गया। तब किसमें होने लगा? ये डॉलर में होने लगा। आप देखेंगे रसिया और ये इनके बीच है, भारत के बीच में जो S-400 और मिसाइल है, इसको भी अभी विवाद में चल रहा है। हालांकि अमेरिका ने साफ कहा है कि आप रूस से आप सामान आयात नहीं कर सकते हैं। हालांकि भारत ने साफ कह दिया कि हम स्वतंत्र देश हैं, हम किसी से भी आयात कर सकते हैं और किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। वर्ष 1991 के बाद भारत रूस के द्विपक्षीय व्यापार रुपये रूबल में जब खत्म हो गया तो दोनों में मैं पहले बताया था कि डॉलर में शुरू होने लगा। भारत को बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान होने लगी। तो सोवियत इससे अच्छा तो सोवियत संघ था जो शीत युद्ध के बाद था। और भारत सैन्य संबंध में भारत आज भी रूस से हथियार आयात करता है और ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये 5वीं पीढ़ी मिसाइल है, तो ये रूस और भारत से ही बना है। ब्रह्मोस मतलब कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर, और रूस के जो आप मास्को नदी है वो वोल्गा नदी और मास्को नदी है ना, वही उसी से मिलकर बना है। इसी कहते हैं युद्धक विमान निर्माण। भारत रूस के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग हो रहा है। आर्थिक मुद्दा था भारत रूस के मध्य वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को $30 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। रूस कच्चे तेल हीरे का प्रमुख उत्पादक देश है, जबकि भारत कच्चे हीरे का प्रमुख उत्पादक व बड़ी मात्रा में इसका निर्यात करता है भारत का है। आप देखिए दोस्तों इस चित्र में भारत ऊर्जा आपूर्ति के लिए रूस से गैस व तेल आयात करता है। हालांकि एक पाइप लगाई गई है, वहाँ से रूस देता है भारत को। आपको बता दें कि रूस की अर्थव्यवस्था अभी भी तेल गैस हथियार पर निर्भर है। पूर्व सोवियत संघ ने कश्मीर मुद्दा पर भारत का हमेशा से साथ दिया है। जो पहले रसिया था, आज भी रसिया भारत का साथ देता है, किसी कश्मीर मुद्दा पर देता है। और सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे को लेकर, सुरक्षा परिषद मतलब यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्वार्टर अमेरिका में है, मुद्दे को लेकर भारत के पक्ष में वीटो की बात कही थी। आपको बता दें कि रूस और भारत दोनों आतंकवाद से ग्रस्त हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रसिया में हुआ था क्या आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें कई बच्चे भी मारे गए थे। लेकिन उसके बाद बता दें कि यहाँ कुछ लोग जो मजहबी लोग हैं वो लोग कभी नहीं आतंकवाद को वो करते हैं, कभी उनका नहीं वो कहते हैं कि आतंकवाद गलत चीज़ है। हमारा किसी भी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ। 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंक हमले में रूस की निंदा की। आपको बता दें कि भारत की 50% सैन्य सामग्री की आपूर्ति रूस के द्वारा होती है। भारत को जो INS विक्रांत, INS अरिहंत, सुखोई 30 और वो जो होता है रूस से आयात करता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये फोटो लगी हुई है, वहाँ से आयात करता है भारत। तो आज के लिए इतना ही। जो S-400 मिसाइलें हैं जो आप देखेंगे कि जिसका विरोध अमेरिका भी करता रहा है।
वर्ष 2020 में इसकी शायद वो हुई थी, साइन हुआ था। अब भारत ने साफ हमेशा कहा कि नहीं, हम भारत के लोग हमेशा स्वतंत्र हैं, किसी भी देश से कुछ भी खरीद सकते हैं, आप बाहरी देशों का हस्तक्षेप करना मनाही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।